अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई अचानक से हमारे घर में पता चला कि कुछ गेस्ट आ रहे हैं और आपको पता है घर की रेनोवेशन चल रही है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से ड्राइंग रूम क्लीन करने की कोशिश की और माशाल्लाह से हमारी काम वाली ने हमें धोखा दे दिया था, वो नहीं आई आज। हम वेट करते रहे कि अब आएंगे। तो एंड में मुझे ही मासी बनना पड़ा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने डस्टिंग वगैरह किस तरीके से की जल्दी और मैं ख़ुद भी तैयार नहीं हुई थी। मैंने कपड़े अपने निकाल के रखे थे, लेकिन सीरियसली मुझे एंड तक टाइम नहीं मिला था कि मैं रेडी हो सकूँ। यहाँ पर मैंने डस्टिंग करी, सब कुछ, क्योंकि पूरा घर इतना डस्ट रूम में हो रहा था। घर की रेनोवेशन की वजह से पूरा घर डस्ट में था। यहाँ पर मैंने जल्दी सारा ही सफाई करी और सफाई करने के बाद किचन में खाना बन रहा था। खाना कुछ यूँ बन रहा था और यहाँ पे बर्तन इतने हो रहे थे, क्योंकि किचन बन रहा था तो बर्तन वगैरह धुले ही नहीं थे। और जो भी खाने वगैरह के बर्तन थे वो बहुत मुश्किल से मैंने यहाँ पर जल्दी क्लीनिंग करना स्टार्ट की कि मम्मा आप खाना बनाओ, मैं जल्दी करती हूँ। यहाँ पे प्याज लाल करी और यहाँ पे मैंने सैलेड का सामान निकाला। यहाँ पर जो मेहमान आए थे उनके लिए चाय बनाई। चाय बनाने के बाद सारी जो चीज़ें उनको देनी थी चाय के साथ वो करी मैंने। यहाँ पर मेरे भाई आके लेक्चर दे रहा था, फजूल के दिमाग ख़राब हुआ था। ऊपर से और तंग कर रहा था, मैं वो फलाना ढिमकाना, उसको इग्नोर करें। खैर इसने मेरा बहुत साथ दिया काम करने में, सब कुछ है। मैं आधी चीज़ें कैप्चर कर सकी, आधी नहीं, और हर काम में मेरी ये मदद कर रहा था। अल्लाह सबको ऐसे भाई दे, लेकिन ये तंग भी बहुत करता है, अल्लाह ना करे फिर ऐसे भाई दे। खैर यहाँ पे मैंने जल्दी करी। ये देखें यहाँ पे भी मेरी हेल्प कर रहा था, चाय निकाल के चाय सबको इसने दी, सर्व करने का काम इसने किया और मेरे साथ बाकी सारे कामों में भी बहुत हेल्प करी। यहाँ पे मैंने चाय वाय यहाँ पे रख ली थी। अच्छा, आपके घर में ऐसा कौन है जो मेहमान के जाने के बाद काम करता है ऐसे? खैर ये यहाँ पर ये कर रहा था तो मैंने बोला चलो मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि दोनों हम लोग एक जैसे सारे काम करते हैं। यहाँ पे जल्दी काम किया। फिर यहाँ पे खाना भी बन रहा था और मैं कंटिन्यूसली किचन में थी और सुबह से इतनी बिजी रूटीन गुजर रही थी कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पर सैलेड काट के बहन ने ला कर दे दिया था। यहाँ पर टिक्का का मसाला लगा के रख दिया था कि टिक्का हम बाद में फ्राई करेंगे। और यह मसाला बहुत मज़े का था, मैं कैप्चर नहीं कर पाई इसमें कौन से मसाले थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूंगी। यहाँ पर मैंने मसाला टेस्ट किया कि मसाला कैसा था। मसाला बहुत मज़े का चटपटा था और मैं अपने मामा को बता रही थी कि मसाला बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। और फिर यहाँ पर सैलेड जो कटा हुआ रखा हुआ था उसको मुझे साइड करना था, मैंने कहा मैं बाद में करूँगी। यहाँ पर मैंने चावल भिगो दिए थे। अम्मा बीच में आ रही थी, बार जा रही थी। आधे से ज़्यादा खाना मैंने ही देखा। यहाँ पर बन रहा था कीमा बन रहा था, कीमे के साथ जो है ना मटर का पुलाव बन रहा था और टिक्का था, क्योंकि मेहमान जल्दी आए थे और जितनी जल्दी हम तैयारी कर सकते थे हमने की। यहाँ पे मैं बहुत मज़े से सैलेड जो है सजा रही थी और बार मैं यहाँ के डिस्टर्ब करी जा रही थी, ऐसे नहीं करो, लेकिन खैर मैंने जो करना था मैंने कर दिया। यहाँ पे मैंने सैलेड सजा दिया था। अच्छा, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया था दराज से। ये लिटरली बहुत अच्छा है रोटी रखने के लिए, इसमें गर्म रहती है और लुकिंग वाइज भी इतना अच्छा है कि अच्छा लगता है प्रेजेंट करने में किसी को भी। यहाँ पर मैंने सारे बर्तन निकाल लिए थे कि किस में क्या चीज़ें सर्व करनी है। मटर पुलाव बन चुका था, यहाँ पर कीमा बन चुका था और कीमा वगैरह बनने के बाद ये सब चूल्हे पे रखा हुआ था। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने सेट करके रख दी थी कि भाई इसमें क्या क्या जाएगा, इसमें क्या क्या जाएगा। घर वालों को भी बता दिया था कि ये सारी चीज़ें इस काम के लिए आपको इस चीज़ में करना है सारी चीज़ें। और यहाँ पर पापा आ गए थे, पापा आके मेहमानों के साथ बैठ गए थे। यहाँ पे भाई ने दस्तरखान बिछाया। दस्तरखान बिछाने के बाद मैंने कहा ना ये मेरी बहुत हेल्प करता है हर काम में। यहाँ पे मैंने रायता बनाया जल्दी रायता। अच्छा भाई, हमारे घर में हर काम देसी होता है। प्याज भी फ्राई घर में ही होगी, रायता भी बनेगा, रायते में ज़ीरा वगैरह जो भी डलता है वो डलेगा। खैर क्या बोल सकते हैं, घर वालों के आगे तो कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ पे मैंने नमक डाला, ज़ीरे को हाथ से पीस के थोड़ा सा डाला, गरम मसाला डाला रायता बनाने के लिए। और यहाँ पे खाना सर्व करने की बारी आ गई थी। कीमा निकाल दिया था। यहाँ पे रोटियाँ मैंने बहुत अच्छे से सेट करी। इसमें लिटरली रोटियाँ बहुत गर्म रही थी और बहुत अच्छा था लुकिंग वाइज से। मेरे भाई ने बहुत हेल्प करी। ये देखें आप, ये यहाँ पे सारे चावल वगैरह निकाले जो भी लेके जाना था। सब खाना खाने बैठ गए। मैं काम करके इतना थक गई थी कि मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। यहाँ पे सब खाना खाने बैठे और यहाँ मैं अपने भाई को तंग कर रही थी। मम्मा पापा सब फैमिली बैठ गई थी। फिर एंड में दोबारा चाय सर्व हुई, क्योंकि कराची के लोग हैं, चाय नशा है इन लोगों के लिए भाई। यहाँ पे सब बैठे हुए गपशप कर रहे थे। और फिर जब मेहमान गए तो मुझे याद आया कि सुबह मेरा पेपर है, टेस्ट है, तो जल्दी से मैं पढ़ने बैठूँ। तो यहाँ पे मैंने लैपटॉप वगैरह जो है चार्ज पे लगाया, क्योंकि वो चार्ज ही नहीं हो पा रहा था सुबह से किसी भी काम के लिए। मैं अपनी बुक्स दिखा रही थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं। लैपटॉप चार्ज पे लगाया, लाइट ऑफ करी कि मैं पढ़ने बैठूँ। यहाँ सब नखरे दिखा रहे थे। ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, यहाँ पे इंटरनस है, लेकिन क्वेश्चन आएगा ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस को सप्लाई कौन सी नर्व करती हैं? उसे करती है।
और लिटरली बता रही हूँ इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं चेंज कर लूँ या कुछ करूँ। मैं जो है वो पढ़ने बैठ गई थी। मैंने कहा मैं एंड में ही चेंज करके पर सारी चीज़ें करूँगी, क्योंकि हिम्मत ख़त्म हो गई थी। सुबह से कंटिन्यूसली काम काम बिजी ऐसे ही कोई दिन गुजर रहा था। यहाँ पे मैं पढ़ने बैठी और पढ़ने के बाद याद आया कि भाई ये भी था, ये भी था, ये भी था। इतना कोई गुस्सा आ रहा था कि सुबह से याद ही नहीं था। खैर फिर उसके बाद मैंने जब किचन जाके देखा तो किचन की कुछ ऐसी हालत थी कि मेहमानों के जाने के बाद जो है ना लिटरली, और सुबह पे आप अपना काम छोड़ो तो हो ही नहीं सकता। अगर रात में आपने कर लिया तो वेल एंड गुड है, वरना सुबह इससे ज़्यादा डबल हुआ होता है। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन समेटे और जब मैं काम कर रही थी मुझे इतनी नींद आ रही थी जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन एक जगह समेट के मैंने कहा फिर मैं उसको एक साथ वॉश करती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे वॉश करने के लिए रखे। फिर वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे बाल तो वैसे ही कंट्रोल में नहीं आ रहे थे गुस्से से। मेरा बाल भी मेरे साथ नहीं दे रहे थे, बार बार जूड़ा ओपन हुए जा रहा था। फिर अच्छा मैं काम कर रही थी तो मुझे याद आया कि भाई मुझे और भी कुछ काम है। अच्छा बार बार कोई ना कोई आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैं काम अपने मूड से करती हूँ, अगर कोई मुझे तंग करेगा तो मुझसे नहीं होते। यहाँ मैंने शुक्र अदा किया। फिर मैंने सोचा कि लगे हाथों जो हम लोगों ने राशन मंगवाया था वो सारी ग्रॉसरी में सेट करके रख दूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। सिर्फ कैबिनेट वगैरह रह गए थे किचन के, वो मैंने को सोचा कि वो फिर मैं बाद में करूँगी। तो मैंने ये कैबिनेट भी सेट करने के सोच लिया था कि भाई अब जाग ही रही हूँ और लेट भी हो गई हूँ तो मैं जल्दी से बाकी और काम कर लूँ। अच्छा जिन लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है कि भाई कोई होना चाहिए जो ग्रॉसरी के साथ जाए, कोई ना कोई बंदा, तो यार ये ऑनलाइन वेब बहुत अच्छी है क्रेव मार्ट की। यहाँ से मैंने इतना सारा सामान मंगवाते और लिटरली इतना अच्छा सामान आया था, इतनी अच्छी इसकी पैकिंग होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की थी, वो मैंने सब ओपन करके सेट करके रखा। और यहाँ पे आप किचन की हालत देख सकते हैं एंड में कि कितना साफ़ नीट एंड क्लीन करके मैं किचन सो रही हूँ। व्लॉग